मैं लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा। बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। और मेरी बीवी को नहीं मालूम है मैंने क्या दिया या बेचा, आपको क्या मालूम पड़ेगा। मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया। तो वो बोलते थे देख तू, वो टाइम पे कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बाजार रहा करता था, हम तो पढ़ते थे, हमको भाव ये दिन का भाव नेक्स्ट डे ही मालूम पड़ता था। तो उस उम्र में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसको पायलट बनना है, किसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। सब वो एज में लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो बीकॉम हुई तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल कड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया, सीए हुए तो डैडी बोले अरे तू अभी क्या करेगा। मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा, मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है, मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा। मैं बोला मम्मी डरो मत, एक कम बहू रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में, बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोली ठीक है मैं तुझे 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने 1 साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए। और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। उस हमारे शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे, मुझे लगता था बजट खराब नहीं आएगा। तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको, उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। और हमने क्या किया, कभी गलत काम नहीं किया पैसा कमाने के लिए। हमारे डैडी क्या बोलते थे, ये शेयर बाजार है, यहाँ कोई बीवी के बांगड़ बेच के आता है, कोई बीवी को बेच के आता है, कभी किसकी हाई नहीं लेना चाहिए। तो वो दिन है और आज का दिन है, कभी मैं कोई शेयर को मैनिपुलेट करूं, इधर बेचूं उधर लूं, वो सब धंधे हमको आते ही नहीं है, आप समझे ना। और ना करने हैं तो आते हैं, लेकिन करने ही नहीं है। पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो हिंदुस्तान में कोई भिखारी रहता। मतलब दमानी जी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, हम पहले 99% तो सब फॉल्स रहते हैं, लोग शेयर लेते हैं, लॉन्ग रूमर फैला देते हैं। और मेरी बीवी को नहीं मालूम है मैंने क्या दिया या बेचा, आपको क्या मालूम पड़ेगा। मुझे विस्की पीने का बहुत शौक है, तो बॉम्बे में एक बार है मरीन होटल में जेफरीज, तो मैं वहां रोज जाता था। तो मैं आऊं वहां चालू क्या शू लागे चाहिए, अभी शू लेवानू, शू बेचवानू है। मैं बोला अभी तो सब बेच के नहीं लेके आए, अभी जरा दारू पी रहा हूं, आराम करने दो। अब कोई प्रिटी औरत आए पूछने के लिए, उसको कैसे ना बोले। तो उसको बोलो XYZ शेयर ले लो। अच्छा कितना बढ़ेगा, मैं बोला 3 साल में डबल होएगा, बस खाली 3 साल में डबल। मैं बोला देख महालक्ष्मी रेस्कोर्स का एड्रेस देता हूँ, वहां जाके घोड़े खेल।